लोग पूछते हैं कि तुम इतने गम में इतने खुश क्यों हो, तो मैं कहता हूँ दुनिया साथ दे ना दे मेरा, लेकिन मेरा दोस्त तो मेरे साथ है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। साहिल अपने गांव घूमने आया हुआ था। उसने अपने उस बस में से सामान उतारा जिसमें वो आया हुआ था, और सामान उतारते ही उसने एक आवाज़ सुनी जो पीछे से आ रही थी। उसकी हम उम्र का लड़का, फटे हुए कपड़े पहने हुआ, कमज़ोर सा, कह रहा है, क्या साहब मैं आपका सामान उठा लूं? तो साहिल पहले मना कर देता है कि मैं अपना सामान खुद उठा करके ले जाऊंगा। इतनी बात जब वो कमज़ोर सा लड़का सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आज उससे सामान उठवा लेता है तो आज के लिए उसके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, अन्यथा आज उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। साहिल पहले उस लड़के की तरफ देखता है जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। बोलता है, चल ठीक है, सामान उठा लेना, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम राहुल है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, पहले चलते हैं उस ढाबे पर कुछ खाते हैं। साहिल राहुल को ढाबे पर ले जाता है। साहिल राहुल से पूछता है कि तुम क्या खाओगे? राहुल कहता है, साहब आप सामान उठवाएंगे तो मैं कुछ खाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा। साहिल राहुल से कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरा सामान उठा लेना, और ये कहकर भोजन का ऑर्डर दे देता है। साहिल हाथ धुलने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वापस आता है तो साहिल और राहुल एक टेबल पर बैठे हुए, दोनों तरफ कुर्सियां डाली हुई हैं। साहिल राहुल से पूछता है कि और क्या करते हो तुम? जो राहुल है वो साहिल से कहता है कि साहब हमारे बारे में क्या पता करना, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही है, इन्हीं सड़कों पर काम करते करते गुजर जाएगी और एक दिन हम मर जाएंगे। साहिल कहता है, ऐसी बातें क्यों करते हो? तो राहुल कहता है कि नहीं साहब, यह जिसके माँ बाप नहीं होते उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि किस तरीके से ये दुनिया ट्रीट करती है लोगों के साथ। इतनी देर में भोजन आ जाता है। साहिल कहता है, चलो भोजन कर लो। तो राहुल कहता है कि साहब जो ये भोजन आया है इसके पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये भोजन काफ़ी महंगा है, और मेरा जो किराया बनता है आपके सामान उठाने का वो सिर्फ 10 रुपये बनता है, तो मैं इस भोजन को नहीं करूँगा। साहिल कहता है, कोई बात नहीं, एक तरफ से उठाने का आपका 10 रुपये बनता है तो दोनों तरफ से उठाने का आपका 20 रुपये बन जाएगा। जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तब भी मेरा सामान उठा करके यहाँ पर ले आना। फिर राहुल कहता है, चलो ठीक है साहब, आप दोनों तरफ के लिए बोल रहे हैं, तब मैं भोजन कर लेता हूँ। और देखते ही देखते जो राहुल नाम का लड़का है जो कमज़ोर सा, वो अपना सारा भोजन बहुत जल्दी समाप्त कर देता है, बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। खाना समाप्त होता है तब वो राहुल कहता है साहिल से कि साहब अपना तो भोजन हो गया, चलें सामान उठा लें। साहिल कहता है, थोड़ी देर बैठो ना यार, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? बोला, नहीं साहब, कुछ और ग्राहक मिल जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। राहुल और साहिल सामान के पास पहुंचते हैं। राहुल जब सामान उठाता है साहिल का, साथ में साहिल ये भी कहता है कि देखिए, मैं इस गांव में किसी को जानता नहीं और मैं ये गांव घूमने आया हूं, क्या तुम मुझे इस गांव को घुमाओगे? और मेरा कोई यहाँ जान पहचानने वाला भी नहीं है, इसीलिए मुझे एक होटल की भी आवश्यकता है, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा होटल यहाँ पर अच्छा है? राहुल कहता है, साहब बस स्टैंड के पास में उसके पीछे में एक होटल है जो यहाँ का लगभग सबसे अच्छा होटल है, वहाँ पर आप जा कर के रह लीजिए। राहुल साहिल का सामान उठाकर उस होटल में पहुँचता है, और सामान रखने के बाद वो वहाँ से जैसे ही चलने को होता है, साहिल कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी नहीं जाना है, क्योंकि ये होटल मैंने एक अपने अकेले के लिए नहीं लिया, तुम्हारे लिए भी लिया है, तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना होगा। राहुल कहता है, साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आप रह लीजिए अकेले, मैं आ जाऊंगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। बोला, नहीं, मैंने 2 लोगों के पैसे दिए हैं, तुम्हें रहना होगा साथ। राहुल मान जाता है, चलो ठीक है साहब, आप कहते तो मैं रह लेता हूँ। सामान रखने के बाद साहिल कहता है राहुल से कि चलो घूमने चलते हैं, तो राहुल साथ चल देता है। साहिल राहुल को एक कपड़े की दुकान पर ले जाता है और एक जोड़ी सुंदर से कपड़े खरीदता है। एक जूते की दुकान पर फिर ले जाता है और उसके नाप के, राहुल के नाप के एक जोड़ी जूते खरीदता है। कपड़े और जूते लेकर के राहुल और साहिल होटल में आ जाते हैं। साहिल राहुल से कहता है कि तुम नहा धो लीजिए और उसके बाद ये कपड़े पहन लीजिए, मैं अभी आया। साहिल थोड़ी देर बाहर चला जाता है होटल से। साहिल नहाता है, कपड़े पहनता है, जूते पहनता है, और उसके बाद अपने आप को आईने में देख रहा होता है। इतनी देर में
जो साहिल है वो वापस होटल में आता है और देखता है कि राहुल आईने के सामने खड़ा होकर के रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। तो साहिल पूछता है, अरे क्या हुआ दोस्त, क्या तुम्हें कपड़े पसंद नहीं आए? राहुल कहता है, साहब ऐसी बात नहीं है, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बस इन कपड़ों को पहनते ही माँ की याद आ गई, जो मुझे बचपन में अपने हाथ के सिले हुए कपड़े पहनाया करती थी। इस वजह से आंखों में आंसू आ गए। कई दिन हो गए, कई सालें हो गई, मैंने इतने सुंदर और अच्छे कपड़े नहीं पहने इस वजह से। तब साहिल कहता है, छोड़ो उन बातों को, जो बीत गया जो बीत गया। उसके बाद राहुल और साहिल दोनों बातें करते हैं। साहिल से राहुल कहता है, कल तुम मुझे इस पूरे गांव में घुमा देना, पूरा गांव मैं देखना चाहता हूँ, मुझे पूरा गांव दिखाना। राहुल कहता है कि साहब मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगा, मैं वो घर भी दिखाऊंगा जहाँ पर कभी मेरा घर हुआ करता था। एक बार पिताजी ने जमींदार से कर्ज ले लिया फसल उगाने के लिए। फसल खराब हो गई, फसल उग नहीं पाई, अच्छे से हो नहीं पाई। इस वजह से उस जमींदार ने हमारे खेतों पर, हमारे बैलों पर और हमारे घर पर कब्जा कर लिया। इस घटना को मेरे पिताजी सह नहीं पाए, इस वजह से उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। और जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से मैं इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। साहिल कहता है, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इस गांव में साहिल के चाचा भी थे, जो बहुत समृद्ध किसान थे, लेकिन जानबूझ करके साहिल ने कहा कि मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता, और वो इतनी देर में अपने चाचा से मिलके आ चुका था। राहुल और साहिल सुबह उठते हैं। जो राहुल है वो साहिल को गांव को दिखाने ले जाता है, चारों तरफ गांव को दिखाता है, और वो घर भी दिखाता है जहां वो उसका पहले घर था, जिस पर अभी जमींदार का कब्जा था और उसमें ताला लगा हुआ था। और फिर राहुल साहिल को उस जगह पर भी ले गया जहां पर उसका बिस्तर एक पेड़ पर रखा हुआ था। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना था, जहां पर पूरे दिन काम करने के बाद राहुल अपना बिस्तर उस पेड़ पर से उतार करके नीचे बिछा करके सोता था। वो जगह भी राहुल ने दिखाई साहिल को। जहाँ पर राहुल का घर था, वहाँ पर जैसे ही राहुल और साहिल पहुँचे, इतने में उसके चाचा, जो साहिल के चाचा थे, वहाँ पर आ जाते कई सारे किसानों को लेकर के, और ज़ोर से जमींदार को आवाज़ लगाते हैं कि जमींदार साहब, ये बताइए राहुल के पास आपका कितना कर्ज है? जमींदार बड़े गुस्से में तमतमाता हुआ बोलता है, कौन देने वाला है इसका कर्ज? इसके बाप पर तो दिया नहीं गया, क्या तुम दोगे? बोले, हाँ हम दे देंगे, पर बताओ तो सही तुम्हारा कितना कर्ज है। तो जो जमींदार था उसने कहा कि इसके ऊपर 1 लाख रुपए हैं, और 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस घर की और इसके बैलों की और इसके खेतों की। साहिल अपने चाचा से इशारा करता है कि चाचा 1 लाख रुपए दे दीजिए। जो साहिल के चाचा थे वो 1 लाख रुपए जमींदार को दे देते हैं। जमींदार अचंभित रह जाता है। पहले तो वो सोच रहा था कि ये कहाँ पैसे दे पाएंगे, कौन इतने पैसे देगा, लेकिन जब उसे 1 लाख रुपए मिले तो वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो बहुत सारे किसानों के बीच में बात हुई थी, तो वो मना नहीं कर सकता था। साहिल जब राहुल का खेत, उसका घर, उसके बैल मिल जाते हैं, तब राहुल साहिल के गले लग जाता है, राहुल साहिल के पैर छूने लगता है। साहिल राहुल से कहता है कि तुम मेरे पैर मत छुओ, ये तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने तुमसे अब तक झूठ बोला था कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ा हूँ, आप तुमने मुझे पहचाना नहीं। उस वक्त मैं और तुम एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, और हम तुम में दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता था, अब की बार फर्स्ट कौन आएगा, अब की बार फर्स्ट कौन आएगा। इस स्कूल में मेरे पिता टीचर थे जो हम तुमको पढ़ाते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। हमारा पूरा परिवार अपने पिताजी के साथ शहर चला गया, तब से हम वहीं पर रहते। आज राहुल की आंखों में इतनी ज़ोर से आंसू बह रहे थे। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसे आज बचपन का दोस्त मिल गया। इधर राहुल उससे क्षमा मांगता है कि मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना, तुम और मैं साथ साथ पढ़े, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। राहुल कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। साहिल कहता है कि नहीं, पैसे वैसे वापस हो जाएंगे, ये 20,000 रुपये और लो, जिससे तुम खाद बीज लेके आ जाना और अपने खेतों में अच्छी तरह से खेती करो। तुम्हें कोई भी जमींदार या कोई व्यक्ति परेशान नहीं करेगा। अगर कोई परेशान करता है तो मुझे बताना। इधर साहिल अपने चाचा से कहता है
कि चाचा मैं शहर जाते ही आपके खाते में पैसे भिजवा दूंगा। साहिल के चाचा कहते हैं बेटा तुम जो एक नेक काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने अपने दोस्त के लिए। तुम कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से पैसे भेज देना। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा जो भतीजा है वो इतने अच्छे काम भी करने लगा है। फिर साहिल अपने घर शहर में चला जाता है। 6 महीने बाद साहिल के घर का दरवाज़ा कोई व्यक्ति खटखटाता है। साहिल जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने राहुल खड़ा है। साहिल अचंभित रह जाता है कि राहुल तुम यहाँ? बोले हाँ मैं यहाँ पर। साहिल राहुल को अंदर बुलाता है, बोला तुम अंदर आओ। राहुल साहिल के माता पिता के पैर छूता है और फिर साहिल राहुल को बैठने के लिए कुर्सी देता है और सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। राहुल अपने साथ 20,000 रुपये लेकर के आता है और कहता है कि साहिल तुम ये पैसे रख लो, बाकी पैसे जो बचे हैं मैं उनको धीमे धीमे चुका दूंगा। साहिल कहता है कि मुझे ये पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मदद करने वाला। मैं नहीं तो कोई और आता, करते तो ईश्वरी मदद है, भगवान ही मदद करते हैं, वो तुम्हारे पास किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देते। राहुल बार बार कहता है कि नहीं तुमको ये पैसे लेने ही होंगे। राहुल और साहिल के बीच की जो चर्चा चल रही थी, ये बात साहिल के पिताजी सुन रहे थे, देख भी रहे थे। उन्होंने अपने बेटे साहिल से कहा कि बेटे राहुल से पैसे तुम ले लो, ये बहुत खुददार व्यक्ति है, इसे जो मैंने बचपन में शिक्षा दी थी ये अभी तक नहीं भूला है, तुम इससे पैसे ले लो। तब साहिल राहुल से पैसे ले लेता है। कुछ देर बाद बड़ी घबराहट के साथ राहुल है और बड़ी घबराहट के साथ साहिल को वो कार्ड देता है, जिस पर साहिल पढ़ता है। बड़े अचंभे के साथ पूछता है साहिल क्या तुम शादी कर रहे हो? तो राहुल कहता है हाँ मैं शादी कर रहा हूँ। बोला ये कैसे हो गया, तुम बड़ी जल्दी शादी करने लग गए, हमें तो पता ही नहीं चला। साहिल के पिता कहते हैं कि बेटा जब तुम इसकी मदद करके इसके खेतों को, इसके बैलों को और इसके घर को छुड़वा करके आए थे उस जमींदार से, तभी तुम्हारे चाचा का एक दिन फ़ोन आया था, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि जब वो लड़का इतना अच्छा है, इतना मेहनती है, तो उसके लिए एक लड़की की भी तलाश कर लीजिए जो उसका साथ दे। वो कितने दिनों तक अकेला रहेगा? तुम्हारे चाचा ही राहुल की शादी हो रही है। राहुल कहता है कि साहब आना ज़रूर घर, मेरी शादी में ज़रूर आना, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारे इस एहसान को, उपकार को नहीं भूल सकता, तो मैं आना ही होगा। साहिल और साहिल के पिता कहते हैं कि तुम चिंता मत करो राहुल, हम सब तुम्हारी शादी में आएंगे, पूरा परिवार हमारा शादी में आएगा। फिर राहुल अपने गांव चला जाता है। कुछ दिनों में उसकी शादी होती है, तो साहिल का पूरा परिवार और उसके माता पिता सभी लोग राहुल के घर शादी में आते हैं, राहुल की शादी में आते हैं। और उस गांव में उन दोनों की दोस्ती की बहुत ज़ोर से चर्चा होती है। दोस्तों तो ऐसा इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त वो नहीं होते जो खुशियों में साथ देते हैं, दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं।